परीक्षित जी ने प्रश्न किया। सुखदेव जी कहते हैं, हाँ परीक्षित, आपने बहुत अच्छा सुना, सही सुना। प्रभु का पहला विवाह राक्षस विधि से हुआ है। गंधर्व विधि, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह, वेद विवाह, विवाह के कई लक्षण बतलाए हैं। 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया। एक भगवान एक भीष्मक नाम के राजा थे, जिनकी पुत्री का नाम था रुक्मिणी। उनके 5 पुत्र थे, एक पुत्री थी जिसका नाम था श्री लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी देवी। राजा शीर भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान्, तस्य 5 भवन् पुत्रा कन्यका च वरानना। 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली, ये 5 पुत्र हैं। एक पुत्री है जो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है, रुक्मिणी जी। उनका जो बड़ा पुत्र है रुक्मी बड़ा हो गया तो एक दिन पिता से कहता है, पिताजी इस बार मैं अपनी बहन के लिए सुंदर सा वर चयन करूंगा, जिससे मैं अपनी बहन का विवाह करूंगा। सो सिंधु नरेश दमघोष पुत्र शिशुपाल के साथ संबंध तय करके आ गया। इधर जो श्री रुक्मिणी देवी हैं, उनको जब पता चला कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ मेरे भैया ने तय कर दिया, अपने दुख का कारण अपनी भाभियों से बतलाया। भाभियों ने आश्वासन दिया, देवी चिंता क्यों करती है, तुम किसको चाहती है? बोले हम कृष्ण को ही चाहती है। एक पत्र लिखो। पहले के जमाना में पत्र चलता था, प्रेम पत्र। रुक्मिणी जी ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा, एक ब्राह्मण को बुलाया, हे ब्राह्मण देवता, आप ये मेरा पत्र ले जा करके और जाकर के द्वारिकाधीश को दे करके आओ। ये पत्र नहीं, अपितु मेरे प्राण है। अभी माता रुक्मिणी ने कभी कृष्ण को देखा नहीं है, सिर्फ सुना है और पत्र लिखती हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापं, रूपं दृशां दृश्यमता मखिला लामा, त्वयि अच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे, त्वयि अच्युता विशतु चित्तमपत्रपं मे। बड़ा सुंदर माता रुक्मिणी जी ने पत्र लिख करके दिया। ब्राह्मण जाते हैं द्वारिकापुरी में, द्वारपालों से बताते हैं मुझको द्वारिकाधीश से मिलना है। ब्राह्मण का स्वरूप देख करके भगवान की आज्ञा है, मेरे द्वार पर कोई संत ब्राह्मण आए, उनको बिना रोक टोक के अंदर प्रवेश किया जाए। स्वः ब्राह्मण देवता जाकर के प्रभु शयन कर रहे थे, जाकर के पत्र लेकर पहुंच जाते हैं। प्रभु आपका पत्र है। बोले ब्राह्मण देवता, आपसे मेरी कुछ नहीं छुपा है, आप सुनाइए पढ़ के। बोले प्राइवेट पत्र है, प्रेम पत्र है, नहीं पढ़ा जाता। प्रभु आप स्वयं पढ़िए। बोले ना, आप स्वयं पढ़ के हमको ये पत्र सुनाइए। ब्राह्मण ने जब सुनाया, हे भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर कमल नयनम, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम्, मैंने आपको देखा नहीं है, सिर्फ कर्णपुटों से आपकी कीर्ति, आपके सौंदर्य, आपके वीरता की महिमा हमने सुनी है। मैंने अपने हृदय में आपका एक काल्पनिक चित्र बना लिया है। मेरे कान तो सुन सुनकर तृप्त हो रहे हैं, पर नेत्र तरस रहे हैं। इन नेत्रों के परम लाभ को प्राप्त करने के लिए मैं आपके दर्शन की लालसा चाहती हूं। रुक्मिणी मैया कहती हैं, प्रभु कोई सिंह का शिकार कोई भेड़िया ले जाए तो इसमें आपकी ही अपकीर्ति पहनेगी,
आप पूछो कि मैं आऊंगा तो तुम्हारे सगे संबंधियों से युद्ध होगा, तो प्रभु हमारे यहाँ परंपरा है, शादी से पहले कुल देवी की पूजा होती है। उस समय आप आइए और मेरा वरण करके ले जाइए, अन्यथा मेरे को चाहे जन्म जन्मांतर तक क्यों ना जन्म लेना पड़े, परंतु पति के रूप में मैं आपको ही प्राप्त करना चाहूंगी। जैसे ही प्रभु ने पत्र सुना, अपने सुंदर रथ को बुलवाया है सारथी के साथ, सारथी को रोकते हैं, स्वयं रथ की लगाम को पकड़ते हुए ब्राह्मण को बैठा करके वायु वेग से परीक्षित कुंडनपुर में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर शिशुपाल जरासंध जैसे बड़े बड़े वीर हैं। दाऊ भैया को पता चला प्रातःकाल शिशुपाल कुंडनपुर कन्हैया गया है, सो दाऊ भैया भी अपनी सेना लेकर कुंडनपुर की ओर जाते हैं। यहाँ रुक्मिणी मैया अंदर बाहर कर रही हैं, न जाने हे विधाता दुर्भागाया न में धाता नानकुलो महेश्वरा देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरिजा सती रुद्राणी गिरिजा सती आ जाती हैं और माता कुंती गौरी पूजन करने जाती हैं। वैसे ही प्रभु जाते हैं और अपने सुंदर से रथ में बैठा करके वेग पूर्वक लेकर के और द्वारिकापुरी पहुंच जाते हैं। इधर दाऊ भैया भी पीछे पीछे लेकर के आते हैं और अब तो सुंदर विवाह की तैयारियां होने लगी, घर सुंदर सजने लगा और सब मिल करके माता रुक्मिणी के साथ सुंदर सजाने लगे हैं। देखो आज यहाँ पर भागवत सप्ताह श्री मिश्रा परिवार के माध्यम से जो हो रही है, आज बड़ा सौभाग्य का विषय है। अपनी पुत्री का विवाह तो हर कोई करता है, जो लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह करने का सौभाग्य जीव को किसी किसी को मिलता है। आप सब बड़भागी हैं, हम सब भी बड़भागी हैं जो अपने नयनों से यहाँ पर विवाह उत्सव देखेंगे, बड़े धूमधाम से नाचेंगे गाएंगे और उत्सव मनाएंगे। आरती करके ही प्रसाद लेकर के ही सब लोग आप जाइएगा, भीड़ नहीं लगाइएगा, क्योंकि जो यजमान है पहले उनके हाथ से संकल्प पूजन हमारे ब्राह्मण करवाएंगे। अब तो रुक्मिणी मैया की मेहंदी लगने लगी, हल्दी लगने लगी। अरे आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन
सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, ओ सदगुरु ने मेरी कीनी सजाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सजाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन हो। श्री राधे। श्री ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनूं चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरू दुल्हा जो कबहू न टूटे। अटल सुहाग की, अटल सुहाग की, अटल सुहाग की, अटल सुहाग की, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहागी दिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, श्री राधे रुक्मिणी नंदन भगवान की जय हो। सामने से जो लोग हैं बैठ जाएं ताकि लोग देखते भी रहें। वहां 2 कुर्सी तख्ता के ऊपर रखिए आप लोग, 2 तख्ता के ऊपर कुर्सी रखवाइए, उसी में बैठाइएगा ताकि सब लोग आनंद भी लेना। नहीं सब खड़े हो जाएंगे तो मजा सब नीरस हो जाएगा। अरे मुझे श्याम